सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है एग्ज़ाम ब्रांच की तरफ से, और ये सर्कुलर आया है 1/7/2022 में। और ये क्या ऑर्डर है, क्या सर्कुलर है, इसके अंदर एग्जामिनेशन गाइडलाइंस बताई गई है कि हमारे 2022 और 23 में क्लास थर्ड से लेके 9 तक और 11th यानी 3rd to 9th और 11th के एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा। 2022 में एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम हमें किस प्रकार से लेने हैं, ये पूरा का पूरा इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से 2022 और 23 में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और पेपर का पैटर्न कैसा होगा। चलिए अब हम इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर क्लास 3rd to 9th एंड 11th, यानी 3rd to 9th और यहाँ पर 11th के बारे में यहाँ पर बताया गया। एकेडमिक सेशन 2022-23, ये 2022-23 के बारे में है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, सबसे पहली बात जो याद करने वाली है और समझने वाली है कि एग्ज़ाम में आपका एकेडमिक सेशन जो 2022-23 का है, इस सेशन में आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि पिछली साल नहीं हुए थे कोविड-19 की वजह से। ना तो मिड टर्म हुए थे और ना ही फाइनल एग्ज़ाम हुए थे 3rd से लेके 9 तक के बच्चों, यानी 3rd से लेके 8 तक के बच्चों के। और इस बार आपके मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और ये मिड टर्म एग्ज़ाम कब होंगे, ये मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे आपके सितंबर से अक्टूबर में। फिर उसके बाद में एनुअल एग्ज़ाम होंगे, यानी जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे, वो होंगे फरवरी से मार्च में। तो आपके जो पूरे साल में जो एग्ज़ाम है 2 बार होंगे, एक मिड टर्म होगा और एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म आपका सितंबर से अक्टूबर में होगा और फाइनल एग्ज़ाम आपका फरवरी और मार्च में होगा, यानी एग्ज़ाम 2 बार होंगे। मिड टर्म के लिए भी पेपर सेट कर दिया जाएगा, सिलेबस के अनुसार एक आपको पेपर सेट कर दिया जाएगा। और एनुअल एग्ज़ाम में भी एक पेपर पहले से सेट करके आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया जाएगा। अगर हम बात करें जो 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में मिड टर्म होगा, प्री बोर्ड होगा और एनुअल एग्ज़ाम होंगे। क्लास 10th में मिड टर्म, प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और किस प्रकार के आएंगे। तो पहले मैं बता दूं 3rd to 9th के लिए जो क्वेश्चन होंगे, 40% जो क्वेश्चन पेपर का वेटेज होगा, यानी 40% जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो MCQ बेस होगा या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे या कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी सोर्स दिया होगा, उसके बेस पे आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनके आंसर MCQ टाइप में भी हो सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के होंगे जो केस बेस होते हैं क्वेश्चन, और आप इनको पहले भी करते आए हैं। तो उन 40% क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे 3rd to 9th के लिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% आएंगे, यानी 20% वेटेज दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी आएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, उनका वेटेज दिया है यहाँ पर 40% का। ठीक है, तो 40% आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 20% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 40% शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका हो गया 3rd to 9th। अब हम बात करते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th में हम देख लेते हैं, क्लास 11th में MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसी के साथ ही केस बेस्ड क्वेश्चन 30% होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% होंगे, और 50% जो है आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके 50% के होंगे। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ, 11th क्लास में केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 30% वेटेज होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और 50% आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके 50% आएंगे। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न, जो मैंने आपको बताया कि आपका पेपर का पैटर्न 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट में केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तीसरे पार्ट में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होंगे 3rd to 9th और 11th। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया।
इसके बाद हम इसमें सर्कुलर में क्या दिया है वो जान लेते हैं। स्कोलिस्टिक एरियाज क्लास थर्ड टू एट में जो टर्म वाइज वेटेज है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म की सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर आपका मिड टर्म जो होगा वो 30 नंबर का होगा या 60 नंबर का भी आ सकता है, जिसको कन्वर्ट करके 30 में कर दिया जाएगा, यानी नंबर आपको 30 में से ही मिलेंगे। 30 नंबर का आपका मिड टर्म होगा और 20 नंबर के आपके जो टीचर असेसमेंट लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, 20 नंबर आपको टीचर देंगे। वो कहाँ से देंगे? तो 5 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो भी टीचर टेस्ट लेंगे, 5 नंबर का मल्टीपल असेसमेंट होगा, 5 नंबर का पोर्टफोलियो और 5 नंबर का सब्जेक्ट एनिचमेंट। तो ये 20 नंबर ये हो गए आपके और 30 नंबर के मिड टर्म एग्जाम। तो टोटल आपके यहाँ पर मिड टर्म हो गया 50 मार्क्स का। अब सेकंड टर्म यानी जो आपका सेकंड टर्म होगा उसमें भी 20 यानी 5 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट, 5 नंबर मल्टीपल असेसमेंट, 5 नंबर पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट एनिचमेंट 5 नंबर, और एनुअल एग्जाम आपका 30 मार्क्स का होगा। वो 60 मार्क्स में भी आ सकता है, जिसको कन्वर्ट करके 30 में से ही नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में होंगे यानी टीचर देंगे, और 30 मार्क्स आपकी थ्योरी आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर 50 मार्क्स का ये आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे कि 20 नंबर टीचर के हाथ में होंगे और 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी मिड टर्म में भी होगी और 30 मार्क्स की थ्योरी आपकी एनुअल में भी आएगी। 20 मार्क्स फर्स्ट टर्म में भी टीचर देंगे और सेकंड टर्म में भी 20 मार्क्स टीचर देंगे। तो 20 और 30 50। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 10 मार्क्स, सब्जेक्ट एनिचमेंट एक्टिविटीज़ 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स के होंगे, लेकिन इनको 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन ये 10 मार्क्स के होंगे जिनको कन्वर्ट करके 5 मार्क्स में से नंबर दिए जाएंगे। आपको एक्टिविटी भी की जाएगी, नहीं इसको को स्कोलिस्टिक एक्टिविटी भी होगी। एक्टिविटी में आपको ग्रेड दी जाएगी। अब ग्रेड ए, बी और सी होगी, जिनको ए ग्रेड होगी यानी आउटस्टैंडिंग, बी ग्रेड वेरी गुड और सी ग्रेड फेयर। यहाँ पर एक्टिविटी में आपको ग्रेडिंग सिस्टम है। अब देखिए, जिनकी A1 है ग्रेड, उनको 91 से 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर ग्रेड के बारे में बताया गया है कि A1 पर कितने मार्क्स होते हैं और A2 पर मार्क्स कितने होते हैं। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ। अब यहाँ पर देखो 9th क्लास के बारे में बताया गया है। स्कीम ऑफ स्टडीज़ यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं 9th क्लास में, आपके कैसे कैसे जो कंपलसरी आपको सब्जेक्ट लेने हैं, जिसमें एक लैंग्वेज लेनी है 9th क्लास वालों के लिए। देखो 9th क्लास वालों के लिए क्या है, एक तो आपको लैंग्वेज लेनी है, हिंदी कोर्स ए या हिंदी कोर्स बी, कोई एक लैंग्वेज लेनी है, और फिर दूसरी यानी 2 आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश। तीसरा आपका सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, चौथा सोशल साइंस और चौथा नेचुरल साइंस और 5वां सोशल साइंस। छठे में आप कोई भी स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो, और 7वें में आप कोई भी एक तीसरी लैंग्वेज, जैसे कि तीसरी लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी आप एक तीसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी सब्जेक्ट, ये पाँच सब्जेक्ट जो हैं आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट आपके एडिशनल हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि 9th क्लास में टर्म वाइज वेटेज और मार्क्स। आपको 9th क्लास में किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे। देखो 9th क्लास में आपका 5 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट, 5 नंबर का मल्टीपल असेसमेंट, 5 नंबर का पोर्टफोलियो, 5 नंबर का सब्जेक्ट एनिचमेंट। तो इस प्रकार से ये 20 नंबर हो गए जो कि टीचर देता है आपका टेस्ट लेकर, ओरल टेस्ट लेकर, प्रोजेक्ट बनवाकर, और 30 नंबर आपके मिड टर्म के होंगे। 30 नंबर आपके मिड टर्म के पेपर होंगे और 50 नंबर का आपका एनुअल एग्ज़ाम आएगा। तो इस प्रकार से आपकी थ्योरी हो गई 80 नंबर की और असेसमेंट हो गए 20 नंबर के। तो थ्योरी 80 और असेसमेंट 20 मार्क्स के। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 9th क्लास वालों के लिए है। इसी के साथ तो अधिकतर जो है ये वाला पोर्शन, इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि स्कूलों के अंदर ये वाला पोर्शन फॉलो किया जाएगा। और जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल हैं, जिनमें थ्योरी जो है 50 मार्क्स की हैं और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स के हैं, तो उसमें क्या होगा, मिड टर्म में 20 की थ्योरी आएगी, 20 के प्रैक्टिकल, एनुअल में 30 की थ्योरी, 30 के प्रैक्टिकल। ठीक है, और जिनमें सब्जेक्ट थ्योरी भी है और इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो उसमें 10 नंबर की थ्योरी है, फिर यहाँ पर 20 नंबर की थ्योरी है और
इस प्रकार से 30 नंबर की थ्योरी होगी, 20 नंबर के मिड टर्म में प्रैक्टिकल, और एनुअल एग्ज़ाम में 30 नंबर के प्रैक्टिकल और 20 नंबर का असेसमेंट। तो यहाँ पर आपके 100 नंबर होंगे। तो जिन स्कूलों के अंदर या जिनमें थ्योरी 70 मार्क्स की होगी, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स के होंगे, उनको कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया यहाँ पर बताया गया है। मिड टर्म के अंदर 20 मार्क्स की थ्योरी आएगी और फाइनल एग्ज़ाम में आपकी 50 मार्क्स की थ्योरी होगी। तो थ्योरी हो जाएगी 70 मार्क्स की, और बाकी जो हैं आपको इस बिहाफ पे नंबर मिलेंगे असेसमेंट के बिहाफ पे, जो कि 30 नंबर होंगे। और जिसमें सब्जेक्ट के साथ में थ्योरी प्रैक्टिकल होंगे, उसमें जो मिड टर्म के अंदर 20 नंबर की थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के, और फाइनल एग्ज़ाम में 50 की थ्योरी, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के। तो 70 की थ्योरी, प्रैक्टिकल 30 के। जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ जिन सब्जेक्ट में थ्योरी 70 मार्क्स की होगी और प्रोजेक्ट 30 मार्क्स के होंगे, उसमें पैटर्न कैसा होगा, तो उसमें मिड टर्म में 20 मार्क्स की थ्योरी होगी, प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का लिया जाएगा। फाइनल एग्जाम में 50 की थ्योरी, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 70 की थ्योरी, प्रोजेक्ट 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में थ्योरी है, असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, उनका वेटेज किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो दिया गया है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि 80 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर के हमारे असेसमेंट, ठीक है। तो और 20 नंबर के असेसमेंट को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो भी पूरा यहाँ पर CBSE ने यानी DOE ने आपको पूरा बता दिया है कि आपको किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपको दी गई है। अब हम आगे इसमें जान लेते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसमें 11th क्लास के बारे में। 11th क्लास के बारे में जो सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, जिनमें से एक हिंदी और दूसरी भी लैंग्वेज है, यानी कोई भी 2 लैंग्वेज, और तीसरे 3, 4, 5 आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, आपको वो सब्जेक्ट लेने हैं। इसके साथ ही एक एडिशनल सब्जेक्ट, जो भी आप चाहेंगे आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11th क्लास के लिए बताया गया है। 11th क्लास में आपको पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। देखो 11th क्लास में सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, यानी जिसमें प्रैक्टिकल होंगे, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल हैं, तो उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है पेपर को। तो देखो हम बात करें तो 20 नंबर की मिड टर्म के अंदर 20 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर के प्रैक्टिकल, और एनुअल एग्ज़ाम में 50 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर के, यहाँ पर 10 नंबर के प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पर 20 नंबर के प्रैक्टिकल। तो टोटल थ्योरी 70 की और प्रैक्टिकल हो गए 30 के। और जिनमें थ्योरी यहाँ पर 10 मार्क्स की है और थ्योरी यहाँ पर 20 मार्क्स की है फाइनल में, जिनमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, इनमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें थ्योरी होगी 30 मार्क्स की और प्रैक्टिकल होंगे 70 मार्क्स के। जिन सब्जेक्ट में थ्योरी और जो है थ्योरी 20 मार्क्स की, थ्योरी 40 मार्क्स की एनुअल एग्जाम में, 20 मार्क्स की मिड टर्म में आ जाएगी, 40 मार्क्स की एनुअल में, तो 60 मार्क्स की थ्योरी और 40 के प्रैक्टिकल। यानी यहाँ पर पूरा बताया गया है कि कुछ जो है विषय ऐसे हैं जिनको ये बांटा जाएगा 70 और 30 में, यानी 70 के थ्योरी, 30 के प्रैक्टिकल। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें थ्योरी सिर्फ 30 की होगी और प्रैक्टिकल 70 के होंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें थ्योरी 60 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 40 के होंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में प्रैक्टिकल वाले भी सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, जैसे कि पेंटिंग होगी, पेंटिंग में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब बताया गया है कि जिनमें प्रैक्टिकल भी होंगे और असेसमेंट भी होंगे, यानी प्रैक्टिकल के साथ साथ असेसमेंट भी होंगे, तो उनमें मिड टर्म में किस प्रकार से रखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे थ्योरी 10 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के, और फिर फाइनल एग्जाम में थ्योरी 20 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के। तो टोटल थ्योरी आपकी 30 की, प्रैक्टिकल 50 के, इंटरनल असेसमेंट 20 के। तो पूरा का पूरा पैटर्न आपको इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस के माध्यम से हर स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि उनका इस बार फाइनल एग्ज़ाम में किस प्रकार का पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ़ है कि आपके 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, एक मिड टर्म और एक फाइनल टर्म, ठीक है। और उन
को भी बता दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस प्रकार से हो गया है होगा। तो सारा की सारी जो प्रॉब्लम थी कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा या लिखने वाला आएगा, तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।